वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस यूट्यूब पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में नहीं भाई। आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा रही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो भाई? बहुत ही प्यारे स्टूडेंट, प्लीज बैठ जाइए। आई होप आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे, जो भी हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी स्टूडेंट्स ब्रांच पे बैठे हुए अभी हमें देख रहे हैं। तो चलिए, आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे अफगानी ट्राउजर की कटिंग एंड स्टिचिंग, दोनों एक ही साथ, बहुत ही इजी से मेथड में। एक फैब्रिक का पता लग गया ना, 2 से 2.5 मीटर। ओके, अभी ये हमने जो फैब्रिक लिया वो रियोन में लिया है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो, आप कॉटन का भी ले सकते हो, रियोन का भी ले सकते हो। दूसरा एक होता है ना कि कौन सा फैब्रिक सही रहेगा, तो आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। एक वो होता है कि हम किसके नीचे पहनेंगे इस पैंट को, है ना। आप पहन सकते हो पठानी कुर्ते के नीचे, जो कि हम आपको आगे सिखाएंगे। हाँ, आप पठानी कुर्ते के नीचे पहन सकते हो, आप किसी सिंपल कुर्ती के नीचे पहन सकते हो। ये सब पे सुंदर लगती है, एक पैंट जैसी ही होती है। तो आप किसी भी ऊपर का जो अपर पार्ट है उसके नीचे वेयर कर सकते हो। चलिए एक बार समझा देते हैं। 5 मिनट वाला प्लाजो है, उसके जैसे भी कट होता है, ये पैंट के लुक में भी कट होता है। तो हम आपको पैंट के लुक में कट करना सिखा देते हैं, क्योंकि प्लाजो वाले तरीके से तो आपको आ ही गया 5 मिनट वाला प्लाजो, तो ऊपर से ढाई सब जगह से। अच्छा, तो इसमें हम आपको सिखा रहे हैं पैंट वाले लुक से, कि पैंट का लुक जो होता है उस तरीके से कट करेंगे। सबसे पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मेजरमेंट सेम वैसे ही लेना है जैसे कि आपने पैंट का लिया था। सबसे पहले हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दिया, उसके बाद यहां से भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये जो हमने सिंपल बेस में सिखाई थी ना पैंट, उसके तरीके से बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल पहला तरीका जो बताया था पैंट का। और अब तक आपको हमने सिखाया पूरे में इलास्टिक, पूरे में बेल्ट। अब हम आपको सिखाएंगे आधे में इलास्टिक और आधे में बेल्ट। ये हो चुका आपका। तो ये 2 ही ऑप्शन है इसमें, या तो पूरे में इलास्टिक या आधे में बेल्ट और आधे में इलास्टिक। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, और लेंथ में हम 1 इंच माइनस कर रहे हैं, क्यों? बेल्ट का। ओके, हमारी लेंथ है 36। हम क्या करते हैं, 36 लेंथ लेके उसके आगे एक्स्ट्रा लेते हैं फोल्ड करने के लिए, लेकिन इसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे, ठीक है। यानी कि जितनी हमने ऊपर से 1 इंच माइनस बेल्ट का किया, उसके बाद पूरी लेंथ ली, उसमें से 1 इंच माइनस कर देना। अब 1 इंच माइनस किस चीज का कर रहे हैं, हम एक 1.5 इंच की पट्टी लगाएंगे नीचे की तरफ, तो वो 1.5 इंच की होगी, इसलिए 1 इंच माइनस किया, क्योंकि मार्जिन भी साथ में आ गया है। ठीक है, समझ गए सारे? अगर उस तरीके से समझो तो आप वैसे भी समझ सकते हो। चलो समझाते हैं। हमारी लेंथ कितनी थी? 36। इसमें हमने मार्जिन कितना लेना है दोनों तरफ? 1 इंच का, आधा इंच ऊपर आधा इंच नीचे। तो हमारी कितनी हो गई है लेंथ? 37। 37 में से हम अब 1.5 इंच नीचे का 1.5 इंच ऊपर का माइनस कर देंगे। टोटल कितना हो गया? 37। 37 में से हम 3 इंच माइनस कर देंगे, तो कितना बच गया हमारे पास? 34। अभी हम अगर इसको मापेंगे ना तो ये भी 34 ही है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे कर रहे हैं, कि 1 इंच माइनस किया क्योंकि हम बेल्ट 1.5 इंच की लगा रहे हैं, वो नीचे से भी हम 1.5 इंच की एक तरीके से बेल्ट लगा लीजिए, यानी कि मोहरी लगा रहे हैं, तो उसमें से भी हमने 1 इंच ही माइनस कर दिया। दोनों में
मार्जिन हमने प्लस कर लिया है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से करके देख सकते हो, सेम ही तरीका मिलेगा। उसके बाद आप ही कट कराओगे इसको। यहाँ से साइज लेंगे वेस्ट का, हमारी वेस्ट है 34, किसी की कितनी भी हो सकती है, तो पहले हम 4th पार्ट ले लेते हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच, 1 इंच डर्ट का, 1 इंच हमारा मार्जिन का। अब यहाँ से जितना हमने साइज लिया है 10.5, यहाँ से हम 10.5 या फिर पेंट वाले तरीके में हमने बताया था ना जो ब्लेजर वाली 11 भी ले सकते हो, वरना हम इसको सिंपल बेस में बता रहे हैं तो जितना है उतना ही ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से इस लाइन को हमने सीधा कर देना है। उसके बाद यहाँ से हम आसन लेंगे, और आसन हम कैसे लेते हैं, 1 इंच माइनस करेंगे 8.5 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा ही किया था ना हमने, तो यहाँ से हम एक सीधा निशान लगा देते हैं, ठीक है। जितना आपका यहाँ पे ये साइज आया है उतना ही आप ले सकते हो मोहरी के लिए, क्योंकि इसमें गैदर्स डालेंगे हम छोटी छोटी, तो गैदर्स डालेंगे तो लूजिंग होनी चाहिए ना ज़्यादा, तो 6.5 इधर से 6.5 इधर से हमारा हो गया 13 इंच, ठीक है। अब इसके आगे हम देखेंगे, एक तरीके से देखा जाए ना, ये स्ट्रेट प्लाजो कट कर रहे हैं हम। स्ट्रेट प्लाजो को यानी कि पेंट वाले लुक में स्ट्रेट प्लाजो, उसको हम गैदर्स डाल के हम बना लेंगे अफगानी ट्राउजर। ट्राउजर पेंट को ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से भी हम एक निशान लगा लेते हैं, इस निशान के साथ मिलाते हुए। अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे पूरे को। फ्रंट पार्ट हमारा कट हो गया, अभी बैक पार्ट भी एक बार कट करेंगे। अभी हम एक बार बैक पार्ट भी कट करेंगे, उसके लिए हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लेना है। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है, यहाँ पे भी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है ऐसे ही। उसके बाद यहाँ से भी हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इसमें इलास्टिक डलेगा पीछे तो हम यहाँ से एक्स्ट्रा ले लेते हैं। बाकी आपको वो तरीका जो मैंने बता दिया है वो आप बिल्कुल अपना सकते हो। इसमें यहाँ से भी एक निशान ऐसे ही सेम लगा देते हैं, सेफर पट्टी को लेते हुए यहाँ से ये राउंड शेप देंगे, और सेम वो पेंट वाले लुक में कट हो गई है। अगर इसको आप बोलोगे तो ये स्ट्रेट पेंट वाला लुक है, सेम ऐसे ही। तो इसको हम कट कर लेते हैं एक बार। ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर दिए। अभी इसमें हमने डर्ट डालनी है, क्योंकि हम आगे बेल्ट लगाएंगे। तो डर्ट आप 2 तरीके से डाल सकते हो, एक तो जो आपका सेंटर आया था वहाँ पे। अब यहाँ से एक निशान लगा देते हैं, फ्रंट और बैक दोनों में डर्ट डाल लेंगे। तो यहाँ पे एक कट लगा देते हैं डर्ट का। अगर आपने बैक में इलास्टिक नहीं डालना है तो आप क्या करोगे, इसमें भी डर्ट डाल दोगे और बस। अगर आपने पूरे में इलास्टिक डालना है तो आप इस डर्ट को स्किप कर दोगे, आप डालोगे नहीं, ठीक है ना। बस सिंपल सा। तो चलिए एक बार हम इसको स्टिच कर लेते हैं। पहले हम आसन बाद में स्टिच करेंगे, तो इस तरीके से स्टिच करते हैं जैसे कि एक फ्रंट और एक बैक। साइड स्टिच करेंगे, गिद्री वाली साइड स्टिच करेंगे, आसन स्टिच करेंगे। अगर आपने आसन पहले स्टिच करना है तो वो तरीका तो आपको आता ही है, पहले आसन स्टिच किए, साइड स्टिच की और बाद में गिद्री वाली और मोहरी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक बैक लेंगे और एक फ्रंट लेंगे। हमारी फ्रंट में बेल्ट लग चुकी है भाई बच्चों। अभी हम बैक को स्टिच करेंगे, और बैक को स्टिच करने के लिए भी हमें एक बेल्ट लगानी पड़ेगी ओनली फैब्रिक की। उसके बाद उसका नेफा फोल्ड करेंगे, फिर हम इलास्टिक डाल देंगे। तो या तो आप साइड में ज्वाइंट करके जो साइड गुम करना चाह रहे थे उस तरीके से कर सकते हो, या बिल्कुल ही जल्दी जल्दी में स्टिच करके देना हो ना तो नेफा भी पहले ही तैयार कर लो, है ना, और साइड गुम ही नहीं करनी।
तो हमने सारे तरीके सिखा दिए। इसमें हम नेफा साथ के साथ पहले तैयार कर लेते हैं, सीधा ज्वाइंट लगाएंगे, समझ गए। जो पहली पैंट सिखाई थी उसमें जो ज्वाइंट था उसको गुम किया था ना, इसमें हम गुम नहीं कर रहे हैं साइड वाले ज्वाइंट को, क्योंकि वो चीज़ आपको आ गई है तो हाँ कर सकते हो। अभी सीधी सिलाई, बैक में हम बेल्ट लगा रहे हैं और सीधी सिलाई लगाएंगे कि और भी जल्दी बन जाए। तो इस तरीके से गुम करना है तो आप उसी तरीके से करना जैसे हमने स्टार्टिंग में जो पैंट बताई थी उसमें गुम करना बताया था। आप कितना फैब्रिक ले सकते हो? कल सरारा की क्लास आपकी, वाह मजा आ गया। फिर तो मोजा ही मोजा, क्योंकि आपकी फेयरवेल से पहले सरारा की क्लास आ गई है। तो सरारा की क्लास कोई नॉर्मल क्लास नहीं है, उसमें हम आपको कम से कम 5-6 ड्रेस सिखा देते हैं ओनली सरारा की क्लास में। तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी कल। उसके बाद आप अपनी फेयरवेल के लिए ड्रेस रेडी कर सकते हो। जैसे एक बच्चे की ड्रेस वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, समझ आ रहे हो, अपनी पीजी की स्टूडेंट है और मेरे साथ वो वीडियो फ्रॉक की, पिंक वाले फ्रॉक की मिलियंस पार कर गई। तो वो ड्रेस आपको कल आ जाएगी, कल सरारा की क्लास लेने के बाद आपको वो ड्रेस बनानी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके की काफ़ी नॉलेज मिलेगी आपको कल की क्लास में। एक बार प्रेस स्टिच लगा रहे हैं हम, उसके बाद नेफा तैयार करेंगे, उसके बाद इलास्टिक डालेंगे। अच्छा, ये साइड में वही गुम करना चाहते हैं तो उस तरीके से इन्होंने कपड़ा फोल्ड कर दिया है। उसको हम कैसे करते, नेफा तैयार करते तो वैसे करते ना, अंदर की तरफ लगाते फिर बाहर की तरफ पलट के तैयार कर लेते। लेकिन अभी इन्होंने बाहर की तरफ से लगा के सीधी तरफ ही कर दिया है तो ये गुम हो जाएगा, इसको गुम कर लेते हैं। अगर साइड गुम नहीं करेंगे, पहले इलास्टिक डालना हो तो पहले नेफा तैयार कर लेंगे, उसमें पूरे में इलास्टिक डाल देंगे, दोनों तरफ से स्टिच कर देंगे और साइड से, वो तो आपको साथ की साथ करना पड़ेगा। इसको गुम मत करो, नेफा तैयार करो, है ना। हाँ, इसमें इलास्टिक हम कितना डालेंगे, आप एक तरीका बताओ मुझे। इलास्टिक कितना डालेंगे? हमारी वेस्ट है 34 की, 34 का हाफ, उसमें से 4 इंच माइनस और प्लस मार्जिन आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि एक बार जितना हमारा इलास्टिक होता है ना उसके हिसाब से हम नेफा तैयार करते हैं। तो अभी हमारा जो इलास्टिक डल रहा है वो 13 इंच का डलता है यहाँ पे, और मार्जिन आप लेना चाहो तो आप 1/4 इंच दबाओ तो ½ इंच ले लेना, आधा इंच इलास्टिक दबाओ तो आप 1 इंच मार्जिन ले लेना, ठीक है। वरना क्वार्टर इंच ही दबता है इलास्टिक का, तो आप ½ इंच मार्जिन ले सकते हो। नहीं, अगर छोटे बच्चे का है तो उस हिसाब से फिर हम 4 इंच माइनस नहीं करेंगे, ठीक है, उसमें फिर हम कम करेंगे, क्योंकि इलास्टिक जितना छोटा होता जाएगा लूजिंग कम होती जाएगी। हाँ, आपका 4 इंच माइनस कर सकते हो आप, ठीक है। अब एक बार इलास्टिक की तरफ देख लेते हैं। देखो, एक तरफ हमने सिलाई लगा दी है पूरे पे, उसके बाद हम एक कन्नी पे सिलाई लगाई। ये हमने एक पैर का मार्जिन की सिलाई लगाई थी और फिनिशिंग से लगानी है आपने वो सिलाई, क्योंकि बाहर दिखेगी। अब हम कन्नी से सिलाई लगाएंगे और वो भी वही खींचते हुए ½ इंच पे निशान जरूर लगा लेना, ताकि आपका ½ इंच मैच हो जाए जो लगाया हुआ था वो। अब इसको खींचते हुए हम सिलाई लगा देंगे, फिर हम इक्वल सिलाई आएगी हमारी। इलास्टिक बहुत ही फिनिशिंग से डलता है ऐसे भी। अब एक बार देख लेते हैं, हमारी 2 सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब हम ऊपर की तरफ भी सिलाई लगा देंगे। एक बार हम ये साइड वाली सिलाई लगा लेते हैं, जो हम जैसे कि प्लाजो पे लगाते हैं, पैंट पे लगाते हैं, सेम वैसे ही। लाइफ याद आ जाती है, गजब। एक दिन मैं अपनी पूरी जर्नी डालूंगी आपके आगे, ठीक है। मतलब बहुत वो जर्नी एक दिन डालेंगे ताकि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले कि मैंने भी ये सारे काम किए हैं। और जो हम एक शिद्दत से वर्क करते हैं ना कोई भी,
तो वो भगवान भी साथ देता है, फिर वो कहाँ से कहाँ ले जाता खुद को भी पता नहीं होता है ना। तो किसी काम से भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जो भी मौका मिलता है ना वही काम करो, सारे के सारे हर काम से सीख लो एक कुछ ना कुछ, कि कोई ना ये ना कहना भाई इसको रोटी भी नहीं बनानी आती, ना ना ऐसा क्यों कहें भाई, हमें तो सब कुछ आता है ना। तो अपने आप को हर काम में परिपूर्ण रखो। एक बार देख लेते हैं, हमारा बैक में जॉइंट भी लग गया है। अब हम छोटी छोटी गैदर्स डालेंगे नीचे मोहरी के लिए। एक बार हम आपको गैदर्स 2-3 तरीके से डालना बताएंगे, ये समझना, ठीक है। छोटी छोटी गैदर्स डालेंगे, वो किस तरीके से डालेंगे वो समझाते हैं। हम गैदर्स 2-3 तरीके से डाल सकते हैं। निडल की हेल्प से सबसे बढ़िया तरीका रहता है, निडल की हेल्प से गैदर्स डालना। उसमें आप एक नीडल लोगे, कोई भी कोई नहीं, एक बार बोल दिया तो ये बताओ पहले। हम नीडल को किस तरीके से फुट के अंदर सेट करते हैं वो समझना। हमने फुट को ऊपर की तरफ इस तरीके से नीचे से डाउन कर लेना है। इसके बीच में आप है ना जो होल देख रहे हो, यहां से समझ पाओगे। एक बार दोबारा से लगा के दिखाओ, यहां से इसके बीच में आपने किसी भी एक सुई को फंसा देना है। वो सुई बारीक भी हो, थोड़ी सी वैसी भी हो चलेगी, मोटी सुई इसमें फंसेगी भी नहीं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये भी दिखाओ, थोड़ा सा दिखता रहे। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे निडल को अटका दिया है। उसके बाद हम मशीन चलाएंगे इस तरीके से। आपकी जो गैदर्स है वो अपने आप ही डलती चलेंगी। इसमें आपने क्या करना है, ये गहरी डल रही है। अभी इसमें आपके लिए आपको बहुत ज्यादा फैब्रिक चाहिए। सीधा चलाओ एक बार, ये बहुत ज्यादा गहरी डल रही है। अब एक फैब्रिक पे और डाल के दिखाते हैं। ये तो देखो कितनी सारी डल गई, आपने कुछ भी नहीं किया, ना पीछे से पकड़ना ना कुछ और। अब लूज डालनी है, फैब्रिक कम है आपके पास तो छोटी छोटी गैदर डालनी है। तो यहाँ पे जो स्क्रू दिया गया है इसको लूज कर लीजिए, सिर्फ इसको लूज करना है। बहुत ज्यादा गहरी डालनी है तो टाइट करना है। इसी एक स्क्रू से आप कितनी भी गहरी और लूज गैदर्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये हल्की हल्की गैदर्स डल रही है, यानी कि बारीक और भी बारीक डालनी है तो आप उस तरीके से ही इसको सेट कर सकते हो। हमने जो मोहरी के लिए वो इस तरीके से नीचे की तरफ ये मोहरी के लिए बेल्ट तैयार कर ली है जो हम लगाएंगे। ये कितनी चौड़ी होती है वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसका साइज सारा ही 1 से 1.5 इंच का होता है। इससे ज़्यादा फिर अच्छा नहीं लगता। तो हमने 1.5 इंच की तैयार की है, जैसे पैंट की बेल्ट तैयार करते थे सेम वैसे ही। अभी हमने फिर से निडल लगा ली है। उसके बाद हम गैदर्स डालेंगे। ये इक्वल डिस्टेंस में आपने डालते हुए चलना है। जब आपको ये पता है ना कि ये तो आपको फाइनल टचअप देना है, उस टाइम आप फिनिशिंग से डालोगे। जो छोटे छोटे फैब्रिक पे हम बता रहे थे ना आपको, वो तो वैसे ही बता रहे थे रफली कैसी भी डले। लेकिन जब आपने ये देखना है कि भाई इस पे तो हमने साइज मोहरी बनानी है, तो आप प्रॉपर तरीके से डालोगे। अभी हमारी ये गैदर्स होनी कितनी चाहिए वो समझ लीजिए। इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ये हमारी होनी चाहिए जैसे 13 इंच की तो हमारी मोहरी तैयार ही है, तो हम लेंगे 14 इंच तो कम से कम, वरना 1-1 इंच दोनों तरफ प्लेन तो 15 इंच, तो 14 इंच तो कम से कम होना चाहिए। दोनों तरफ हमारा प्लेन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा यहाँ से इसको लूज कर देते हैं, क्योंकि एक ही सिलाई लगी हुई है, ज़्यादा नहीं लगी अभी। इसको हल्का सा खोल लेते हैं। यहाँ से प्लेन होना चाहिए कम से कम आपका 1 इंच। ये सिलाई लगा लिया। अभी हम मोहरी स्टिच करेंगे। उसके बाद हम इसको उल्टी तरफ से लगाना स्टार्ट करेंगे और सीधी तरफ इसको लेके आएंगे। उल्टी तरफ से लगाएंगे और सीधी तरफ इसको पलट देंगे। जो हमारी मोहरी है वो हमने रोंग साइड में रखी हुई है, इसको पलट के सीधी तरफ लेके आ जाएंगे। जब इसको सीधी तरफ लेके आएंगे, इसके बीच में एक लेस लगा देंगे। ये हमने पूरी सिलाई लगा दी है। अभी एक बार आप प्रेस स्टिच लगा सकते हो ताकि फिनिशिंग से आपकी सिलाई आए सीधी तरफ। सारे ज्वाइंट को आप पट्टी की तरफ करोगे और प्रेस स्टिच लगा दोगे। अब यहाँ जो अभी हमने सिलाई लगाई है ना,
यहाँ पे भी लेस को गुम कर सकते हो, और वो कैसे गुम होती है वो हम आपको अफगानी सलवार में सिखाएंगे। अभी सिर्फ एक तरफ गुम करना बताते हैं, आप दोनों तरफ लेस को गुम कर सकते हो। ऊपर की तरफ लगानी है तो दिक्कत है ही नहीं, लेकिन गुम करनी हो जैसे पाइपिंग लगानी हो तो वो हम आपको सिखाएंगे अफगानी सलवार में। अभी हम एक लेस को गुम करना सीखते हैं। अभी हम यहाँ से इस लेस को रख के इस पट्टी के नीचे रखते चलेंगे और पूरे पे सिलाई लगा देते हैं, बस हमारी अफगानी ट्राउजर बन जाएगी। साइड में ओनली गिदरी की सिलाई रह गई है, बाकी पूरी की पूरी ट्राउजर कंप्लीट। एक बार जो इलास्टिक के साइड पे वो सिलाई लगा दीजिए कि वो जो ज्वाइंट हमारा दिख रहा है उसको हम इलास्टिक की तरफ करके सिलाई लगाएंगे, बैक की तरफ करके एक पैर का मार्जिन की सिलाई लगा देते हैं। ये रह गया था एक छोटा सा पॉइंट, तो यहाँ पे हम सिलाई लगा देते हैं जो कि एकदम से यहाँ से जो अलग से फैब्रिक खड़ा खड़ा रहता है वो ना रहेगा। तो हमारी ट्राउजर स्टिच हो गई है। एक स्टूडेंट्स का डाउट था कि क्या हम मोहरी में इलास्टिक डाल सकते हैं? जी हाँ, डाल सकते हो भाई इलास्टिक आप। फिर वो इलास्टिक कितना लेना होगा वो समझ लेना, जितनी आपकी मोहरी है। मान लो आपकी मोहरी है 6.5 की, तो 6.5 का 13 का इलास्टिक और मार्जिन, ठीक है, पूरा पूरा। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है ना वो गैदर्स बना देगा, लेकिन राउंड आपकी मोहरी जितना इलास्टिक तो होना ही चाहिए। यानी कि इलास्टिक कितना लेना होगा आपको, जितनी मोहरी है उतना ही। समझ पा रहे हो? अभी हमारी जो ट्राउजर है वो रेडी हो गई है, तो एक बार आपको दिखा देते। एक बार एक ही लेग वाली दिखा दीजिए, बाकी की आगे रेडी कर लेंगे। कोई बात नहीं है ना, समझ आनी चाहिए हमें, एक अभी बनी नहीं है। तो चलिए एक बार इलास्टिक वाला तरीका समझा देते हैं। इलास्टिक वाला तरीका कि कैसे इलास्टिक कितना लेना होगा। अभी यहां से समझिए, हमारी मोहरी 6.5 की है, तो इतना इलास्टिक हम ले लेंगे, यानी कि डबल में हो गया 13, मार्जिन ले लेंगे यानी कि 14 ले लेंगे इलास्टिक। उसके बाद जो ये इतना फैब्रिक है ना, हम इलास्टिक को जब उसमें डालेंगे ना, गैदर्स अपने आप ही कवर हो जाएंगी, ठीक है, अपने आप ही कवर हो जाएंगी। ये वही तरीका है जैसे कि स्लीव्स में अगर आपको इलास्टिक लगाना हो तो आप कितना लगाओगे, जितनी आपकी स्लीव्स की लेंथ है उतना ही। मान लो 15 की लेंथ है आपकी स्लीव्स की, आपने तैयार करनी है, तो 15 का इलास्टिक लगेगा उसमें। वो जो फैब्रिक एक्स्ट्रा गैदर्स बनाता है ना, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है। 15 की स्लीव्स बनानी है आपने इलास्टिक वाली, तो आप स्लीव्स की लेंथ कितनी लोगे, कम से कम 20, उससे आगे आप कितनी भी लो, और इलास्टिक कितना लोगे, जितनी आपकी लेंथ बनानी है आपने। समझ आया? तो इस तरीके से आप यहाँ पे डालना, तो वही जितनी आपकी कलाई है उतनी ही आप इलास्टिक लो, और उसके बाद लूजिंग आप कितनी भी ले सकते हो कि कितनी गहरी गैदर्स डालनी है, ठीक है। ओके, तो चलिए एक बार आपकी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। थैंक यू भाई बच्चों। इंसान नाम है उसका,